अच्छा, क्या आपने सोचा है कि जानकारी ढूंढने का एक ऐसा तरीका भी आ सकता है जो गूगल को भी टक्कर दे दे? आज हम बात करने वाले हैं परप्लेक्सिटी एआई के बारे में। एक ऐसा जबरदस्त टूल जो हमारे ऑनलाइन सर्च करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए, इस नई दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम सब इस दौर से गुजरे हैं, है ना? किसी एक छोटी सी जानकारी के लिए दसियों लिंक खोलना और फिर एक एक करके पेजेस पर अपनी आंखें गड़ाए रखना। जो पारंपरिक सर्च इंजन है वो हमारा सामने जानकारी का एक समंदर रख देते हैं और कहते हैं जाओ मोती खुद ढूंढ लो। पर सोचिए, क्या हो अगर कोई ये सारी मेहनत हमारे लिए कर दे? तो आज के इस सफर में हम परप्लेक्सिटी एआई की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या, ये काम कैसे करता है और ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों हो सकता है। साथ ही हम इसके फ़ायदों और कमियों को भी देखेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में यही सर्च का भविष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर ये परप्लेक्सिटी एआई है क्या भला? देखिए, इसका एक सीधा सा जवाब है, ये लिंक की लिस्ट से बहुत आगे की चीज़ है। इसका मकसद है सीधे जवाब देना। इसे ऐसे समझिए कि ये एक सुपर स्मार्ट सर्च इंजन है। जब आप इससे कुछ पूछते हैं तो ये सिर्फ वेबसाइट्स की एक लंबी सी लिस्ट नहीं थमा देता। नहीं, ये असल में आपके सवाल को समझता है, पूरे इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करता है और फिर आपको एक साफ सुथरा छोटा सा जवाब देता है। और सबसे बढ़िया बात, ये आपको ये भी बताता है कि उसने ये जानकारी कहाँ-कहाँ से ली है, ताकि आप खुद जाके फैक्ट्स चेक कर सके। अब यहाँ पर पुराने और नए तरीके के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है पारंपरिक खोज की उलझन और दूसरी तरफ है परप्लेक्सिटी एआई की क्लैरिटी। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण पर एक रिपोर्ट लिखनी है। गूगल पर उसे हजारों लिंक मिलेंगे, लेकिन परप्लेक्सिटी वो उसे सीधे मुख्य कारणों की एक लिस्ट देगा। हर कारण के बारे में थोड़ी जानकारी और साथ में भरोसेमंद सोर्स के लिंक भी। मतलब घंटों का काम मिनटों में। तो ये जादू होता कैसे है? इन एकदम सटीक और तेज जवाबों के पीछे आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी है? चलिए अब परप्लेक्सिटी एआई के काम करने के तरीके को थोड़ा समझते हैं। देखिए, प्रोसेस हैरान करने वाला सिंपल है। पहला स्टेप, आप अपना सवाल पूछते हैं, कुछ भी, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आसान शब्दों में समझाओ। फिर दूसरा स्टेप, परप्लेक्सिटी पर्दे के पीछे असली मेहनत करता है। ये रियल टाइम में इंटरनेट को खंगालता है, सबसे नई और सबसे सही जानकारी ढूंढता है। और आखिर में तीसरा स्टेप, ये उस सारी जानकारी को एक साफ सुथरे, आसानी से समझ आने वाले सारांश में बदल देता है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि आपके पास अपना एक पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट है। आप उसे बस एक टॉपिक देते हैं और वो आपके लिए पूरी लाइब्रेरी छान मारता है, सबसे ज़रूरी नोट्स निकालता है और आपको एक पेज की एकदम क्लियर रिपोर्ट दे देता है। अब आपको 20 अलग अलग टैब खोलकर जानकारी के सागर में डूबने की कोई ज़रूरत नहीं है। थियरी तो ठीक है, पर असल जिंदगी में इसका क्या काम? चलिए अब देखते हैं कि कैसे अलग अलग लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परप्लेक्सिटी एआई का इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। सच पूछिए तो ये टूल हर किसी के लिए है। स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट के लिए फटाफट भरोसेमंद सोर्स ढूंढ सकते हैं। बिजनेस ओनर्स अपने कॉम्पिटिटर्स की नई स्ट्रैटेजी पर नजर रख सकते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपने वीडियो या ब्लॉग के लिए सटीक डेटा पा सकते हैं, वो भी सोर्स के साथ। और हम आप जैसे लोग छुट्टियों की प्लानिंग करने से लेकर नया फोन खरीदने तक हर चीज की तुलना मिनटों में कर सकते हैं। ये सच में गहरी रिसर्च का एक शॉर्टकट है। लेकिन देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती, तो एक स्मार्ट यूजर बनने के लिए हमें परप्लेक्सिटी एआई की ताकत और इसकी कमियों दोनों को समझना होगा। तो चलिए एक ईमानदार नजर डालते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये हमेशा ताज़ा जानकारी यूज़ करता है और अपने सोर्स दिखाता है, जो पारदर्शिता के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे ये कोई कविता लिखने या किसी कहानी का इमोशनल एनालिसिस करने में उतना अच्छा नहीं है। ये फैक्ट्स को समराइज करने के लिए बना है, भावनाओं को समझने के लिए नहीं। और यहीं पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। पहली, कभी भी सोर्स चेक किए बिना जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। दूसरी, ये न मानें कि एआई का दिया हुआ सारांश ही पूरी कहानी है। और सबसे ज़रूरी, कभी भी अपने फाइनेंस या हेल्थ से जुड़े फैसले पूरी तरह से इस पर आधारित ना करें। याद रखिए, ये एक असिस्टेंट है, कोई एक्सपर्ट नहीं। और ये हमें सबसे ज़रूरी सबक पर लाता है, एक स्मार्ट यूज़र बने, ना कि आंख बंद करके फॉलो करने वाले। इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की चाबी यही है कि इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए, ना कि हर बात सच मानने वाले किसी सोर्स की तरह।
तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? क्या हम वाकई में सर्च के एक बिल्कुल नए दौर के दहलीज पर खड़े हैं? चलिए जरा भविष्य की ओर देखते हैं। देखिए, एआई सर्च में हमारे जानकारी हासिल करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां आपके पास एक पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट है जो आपकी ज़रूरतों को समझता है। एक ऐसा भविष्य जहां आपको सेकंडों में मुश्किल से मुश्किल टॉपिक के सटीक सारांश मिल जाते हैं। और एक ऐसा भविष्य जहां आप सिर्फ अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करके गहरी रिसर्च कर सकते हैं। ये भविष्य शायद उतना दूर नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस नई दुनिया में जो कोई भी असरदार और तेजी से जानकारी खोजना सीख लेगा, वही सबसे आगे रहेगा। सही जानकारी तक तुरंत पहुंचना अब कोई लग्जरी नहीं है, ये सफलता के लिए एक बहुत ज़रूरी स्किल बन चुका है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या हम सच में स्मार्ट रिसर्च के एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी तो लगातार बदल रही है और अब ये हम पर है कि हम इसके साथ कैसे बदलते हैं और इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे करते हैं। If you're getting value from this video, take 1 second and hit that like button. It really helps the channel grow. अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो 1 सेकंड लगेगा और भी लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अपने दोस्त के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना।